सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हद तक मूड स्विंग्स हो सकते हैं और कोई डिसीजन आप गलत ले सकते हो जल्दबाजी में। तो आप अपने डिसीजंस सोच समझ के लीजिए, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके जो डीएम है जल्दबाजी में गलत एक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो उनकी जो विशेज़ हैं उसके ऊपर वो अपना डिसीजन ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि फैमिली में या फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं उन पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन मोड में भी जा सकते हैं। एंगर है, मूड स्विंग्स हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी हैवी है क्योंकि अभी कुछ डेविल अटैक्स हैं। हाँ, इस फुल मून के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी चेंज हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी वाली फॉर्म आई है। पर ये प्योरिटी वाली फॉर्म भी जब भी आ सकती है आपके अंदर, जब आप हैवी इनर वर्क किया होगा आपने। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोगों में से किसी डीएफ ने सेक्रीफाइस किया है, किसी चीज़ को लेकर चाहती नहीं थी पर फिर भी सेक्रीफाइस किया है और अपने गोल्स को छोड़ा है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं आपका जो मैनिपुलेटर था, मतलब आपका जो पर्सन था, कार्मिक पर्सन, उसने अपना लॉजिकल माइंड चलाया है फुल आप पे। पर अभी जो देखूं मैं, तो आप कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड भी चला रहे हैं, स्पिरिचुअल माइंड भी चला रहे हैं, ग्रोथिंग भी पकड़ रहे हो। डीएम डीएफ इक्वल है आपका। कहीं ना कहीं आपके डीएम का भी डीएम डीएफ बैलेंस हो रहा है। टॉक्सिसिटी थी वो खत्म हो रही है। कोई आपकी लाइफ में कार्मिक पर्सन थे जिनसे आपका रिलेशंस था, या फिर कह सकते हैं फ्रेंड, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, उससे आप ख़त्म खुद करना चाह रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जी वो लोग सक कर लेते हैं। कार्मिक बैगेजेस ख़त्म होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो और आपको अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आया था 8 या 9 मार्च को, उसके बाद प्योरिटी वाली फॉर्म भी आई, डेविल अटैक्स भी आए, कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुए डीएम के साथ, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी किसी किसी डीएफ को रही, किसी किसी डीएफ को नहीं रही, और इमोशनल भी बहुत हुए, लव भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ आपके मन में, कहीं ना कहीं और केयर भी आपके मन में बहुत ज़्यादा रही। पर यही जो आपके अंदर हो रहा है वही सिम्टम्स आपके डीएम के अंदर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके ग्राउंड चक्र जब ओपन हुआ तो उनके हेडक हुआ। हेडक की वजह से माइंड जो था स्विंग हुआ, वो गुस्सा हुए, वो जिद्दी हो गए, कुछ गलत ऑप्शंस पे उनने अपना जो उनके गोल्स थे उन पे निर्णय लिया, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। अब वो चाह रहे हैं कि हारमोनियस रियूनियन हो डीएम और डीएफ के बीच में। अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, बर्डन्स को खत्म करा जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं इस बार आपके पास। तो जो उनके स्टक थे अब तक एनर्जीज में, अब एनर्जी पोलाइटली ऑन द वे है, या फिर कह सकते हैं कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन की तरह आई है। और आपके शोल्डर पेन हो सकते हैं अभी इस वक्त में, या फिर ओवरऑल बॉडी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप अपने सारे चक्रास पे वर्क कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके ये चीज़ें हील होंगी। देखिए, हैवी एनर्जी थी पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योरिटी में भी आए हो आप। लव, केयर, पॉजेसिवनेस, और कहीं ना कहीं मैनिपुलेटर भी आपकी तरफ से हट चुके हैं क्योंकि आप अब लॉजिकल माइंड लेके चल रहे हो। और अपने आप से सेल्फ लव भी किया है आप लोगों ने, और न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। नेगेटिविटी थॉट्स जो थे डीएम के वो ख़त्म हो चुके हैं और आपके भी।
अब जो भी कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर आप अपना वर्क, इनर वर्क चालू रखते हो तो। अगर आप चालू नहीं रख पाते हो तो फिर से सोल शॉक लगेगा, फाइनेंशियली लॉस होंगे, कार्मिक आउट नहीं हो पाएंगे आपके, और डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं आ पाएंगी अच्छे से, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे, लव एनर्जी नहीं पिकअप होगी, एंजल जो हैं उनके नंबर भी आपको बहुत सारे दिखाई देंगे पर आप कंफ्यूजन में रहोगे। तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे, जिसकी वजह से सेक्सुअल एनर्जी बढ़ जाएगी, डेविल अटैक्स बहुत सारे आ जाएंगे। तो अपने आप को मेंटेनेंस पर रखना है रियूनियन के लिए। अगर आप अपना रियूनियन क्लेम करना चाहते हैं तो ब्लॉकेजेस हटाइए। सोशल मीडिया पर अगर आप ज़्यादा देखते हो या फिर अपनी एनर्जी ज़्यादा सेंड करते हो डीएम को, तो एकदम से आप हट जाइए वहाँ से। अब एकदम से तो नहीं हट पाओगे, बैलेंस होने में टाइम लगेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपने पकड़ ली है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कहीं ना कहीं डिवाइन पे दीजिए, ना कि डीएम पे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।